नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे हार्ट हेल्थ की, क्योंकि हार्ट को लेकर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। वैसे भी सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भारत में या दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में आप देखेंगे तो असमय मौत की सबसे बड़ी वजह है और कोविड के बाद से बड़ी ही चिंताजनक स्थिति यहाँ हमें भारत में देखने को मिल रही है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा और आपकी भी चिंता ज़रूर होगी कि अचानक हार्ट अटैक से बिल्कुल जवान लोगों की मौत कैसे हो रही है। तो ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसके इर्द गिर्द हम बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा असली मकसद ये है कि हम पूरे हार्ट हेल्थ को समझें और उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस करें अपने लाइफस्टाइल में, या दूसरी जो ज़रूरी बदलाव करने हैं वो करें। जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको अंडरलाइंग कारण बोलते हैं, कॉजेज़ बोलते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, उनका मैनेजमेंट कैसे करें, उनका ध्यान कैसे रखें, वो क्या है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे, फोकस करते हुए हार्ट अटैक्स पर कि इसके रेड फ्लैग्स को आप और हम कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ फोर्टिस हीरानंदानी अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत पवार हैं, साथ ही एस्टर वाइटफील्ड अस्पताल के एचओडी कार्डियोलॉजी डॉक्टर रवीन चंद्रा हैं। आप दोनों लोग कार्डियोलॉजी विभाग के सीनियर बंदे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पवार, पहला सवाल आपसे ये है कि जो आम लोगों में इस वक्त चिंता है, अचानक लोगों की डेथ हो रही है, नाचते नाचते लोग गिर जा रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कोई ये सिम्टम मिलता है या इंडिकेशंस मिलते हैं, लेकिन ऐसे स्पष्ट नहीं होते हैं कि वो कुछ कर पाएँ और उनकी जान चली जाती है। ये सबसे बड़ी चिंता लोगों के बीच में बन गई। क्या ये एक खास फिनोमिना है जो हाल के दिनों में डेवलप हुआ है? जरूर। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि सडन कार्डियक डेथ की जो इंसिडेंस रेट काफी बढ़ा हुआ है। जो पहले हम देखते थे मोस्टली हार्ट अटैक्स 50-55 के ऊपर आते थे, अभी हम इवन 30-40 वर्ष के आयु के लोगों में भी हार्ट अटैक या सडन डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो इसके कारण काफी है। एक मेन है कि ब्लड प्रेशर का जो इंसिडेंस रेट है वो काफी बढ़ गया है। लोगों का सिडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी ज्यादा एक्सरसाइज ना करना, घर ऑफिस गाड़ी और वापस घर, यही चल रहा है। स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ा हुआ है। जो फूड फैक्टर है, प्रोसेस फूड काफी बढ़ा हुआ है। ओबेसिटी, बॉडी मास इंडेक्स देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 30 के ऊपर जा रही है बहुत सारे लोगों की। तो यस, सडन कार्डियक डेथ के काफी सारे इंसिडेंट्स बढ़े हुए हैं, बट सडन कुछ नहीं होता है। टू बी फ्रैंक, बहुत सारी चीजों की वार्निंग सिग्नल्स हमें आते रहते हैं जिन्हें हम थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। कभी कभी वो सिम्टम बहुत ही सटल, माइनर रहते हैं, इसलिए वो पकड़ में नहीं आते हैं। जब हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे 2D को, स्ट्रेस टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, तब सारी प्रॉब्लम सामने एक एक आती जाती है कि मेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ी रहती है। स्ट्रेसेस करते तो मशीन पे चलते चलते 5-6 मिनट में सांस फूलने लग जाती है, स्ट्रेसेस में दिक्कत आ जाती है, तब पता चलता है। और मेन रीजन है एडिक्शंस। तो स्मोकिंग, अल्कोहल की मात्रा काफी बढ़ी हुई है, जिन वजह से हम ये सडन जो हम कह रहे हैं हार्ट अटैक्स, इनकी जो इंसिडेंस रेट काफी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर चंद्रा, इसी सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से आपके सामने मैं रख रहा हूँ। क्या इसको अलग से स्टडी करने की ज़रूरत है? क्या अलग से स्टडी हो रही है कि भारत में जो इस तरीके के सडन डेथ्स हो रहे हैं उनके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इसमें ख़ास तरीके से कुछ समझने की ज़रूरत है और इसके लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? देखिए, एज पिछले स्पीकर ने हमको बोला है, ये जो सडन कार्डियक डेथ जो हो रहा है बहुत सालों से हो रहा है, बहुत बरसों से हो रहा है। ऐसे नहीं कि आज शुरू हुआ है, बट वो इंसिडेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने जैसे सही बोले हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत ज्यादा देखिए, आप इस पे डेफिनेटली अलग लेवल से स्टडीज हो रहे हैं, बट बहुत ज्यादा जो हमारा लाइफस्टाइल है, पहले जो हुआ करता था, अभी जो है बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले हमारा जो पेरेंट्स या किसी को देख सकते थे, इतना वॉकिंग करते थे, वो उनका काम में उनका डाइटरी बहुत अच्छा था।
तो अभी अब जब देख रहे हैं बहुत ज्यादा कैलोरी कंजम्पशन हो रहा है, बहुत बड़ा फैट कंजम्पशन हो रहा है, हमारा जो लाइफ है वेस्टर्नाइज हो रहा है, एंड बाई एंड लार्ज जो हमारा जीन्स है बहुत ज्यादा जो इंडियन या साउथ ईस्ट एशियन जीन्स बोलते हैं, वी आर मोर प्रोन फॉर डेवलपिंग हार्ट डिसीज। हमारा हार्ट डिसीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कॉकेशियंस, वो वेस्टर्नर या व्हाइट पीपल जो बोलते हैं उससे बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर हमारा जो लाइफस्टाइल रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। इससे थोड़ा कोविड भी जो बहुत सारा स्टडीज है उसमें हम रिसेंट कोविड का फर्स्ट वेव में जो इफेक्ट हुए हैं उनको थोड़ा 2 से 3 गुना ज्यादा हार्ट का डिसीज होने का चांसेस भी रहते हैं। और बहुत ज्यादा जैसे सर ने बोला है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, स्मोकर्स में सडन कार्डियक रिस्क का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। एंड ऑल्सो जब हम बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल करते हैं, ज्यादा वॉकिंग नहीं करते हैं, ज्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो सटल सिम्टम्स जो होता है वो कभी आते नहीं है। जो डायरेक्टली पेशेंट्स जो अटैक से जुझ जाते हैं, तो ये जो सटल सिम्टम्स भी आजकल नहीं आ रहा है। और हाइपरटेंशन जो रिस्क फैक्टर्स है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल है, वो जो पिछले जनरेशन से हम देखते हैं बहुत ज्यादा है और बहुत आगे आ रहा है। मतलब 20 या 30 सालों के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा हाइपर कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज हम ज्यादा देख रहे हैं। स्मोकिंग का इंसिडेंस बहुत ज्यादा हुआ है। इसकी वजह से ये अब ये इंसिडेंस ज्यादा हो रहा है ना, सडन कार्डियक डेथ का बहुत ज्यादा हो रहा है। और प्लस कोविड फर्स्ट वेव के बाद भी हमने बहुत ज्यादा सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस देखे हैं। डॉक्टर पवार, ये बताइए कि एक तो इसमें लोगों को जैसे बोले सटल सिम्टम्स आते हैं, सटल सिम्टम्स भी नहीं आते हैं कई लोगों को, ऐसा लगता है। मतलब अब जो लोग चले गए वो तो बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने के बावजूद लोग नहीं बच पाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि हॉस्पिटल में ही अटैक हुआ, पहले उनको थोड़ा कुछ सटल सिम्टम आया या इस तरीके का आया, होशियार लोग थे। डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर खुद ही, कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर, उनको सिम्टम्स आया, उनकी बात ये समझ में आई, वो हॉस्पिटल आए और फिर उन्हें लगा कि नहीं ठीक हो गया, फिर वो घर गए, वापस हॉस्पिटल उनको दोबारा लाना पड़ा और उनको नहीं बचाया जा सका। इस तरह के इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, लोगों के में बहुत भय पैदा हो रहा है। तो ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और क्या ऐसा भी है कि बिल्कुल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं? फिर कैसे ये हो रहा है? जो कॉमन सिम्टम्स हार्ट अटैक के रहते हैं, तो ये क्या हुआ है, सोशल मीडिया और मूवीज में जो क्लासिकल खाली लेफ्ट साइड में सीने में दर्द होता है तब हार्ट अटैक होता है, ये मिसकंसेप्शन है। जो हार्ट अटैक का पेन है वो पूरे सीने में रहता है, एक जकड़न जैसी लगती है, ऐसे लगता है कि कुछ भारीपन भरा हुआ है, कुछ सीने में भारीपन है, पसीना छूटता है। यूजुअली ये दर्द होता है कुछ एक्सर्शन करने पे, कुछ चलने पे या कुछ वजन उठाने पे या कुछ इमोशनल आउटब्रेक होने पे। जो पेन रहता है रेडिएट करता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आर्म जो कहते हैं, या फोर आर्म जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है, या जॉ में। उसके साथ रहता है कि बहुत दर्द, बहुत मतलब पसीना छूटना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। थर्ड रहता है सांस फूलना या दिल की धड़कनें बहुत तेज होना। तो ये सब सिम्टम्स कुल मिला के हार्ट अटैक के होते हैं। पर बहुत बार हमने देखा है कि ये सब क्लासिकल सिम्टम्स मेल्स यानी पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। फीमेल्स में कभी कभी ये सिम्टम्स बहुत सटल रहते हैं, मतलब माइनर रहते हैं, इसलिए लेट प्रेजेंट होते हैं। बहुत बार डायबिटिक लोगों में जिनमें न्यूरोपैथी रहती है, तो ये सब क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते। तो सिम्टम ऐसे, कहीं सांस फूल रही है, कहीं खाली पसीना आ रहा है, या सीने में धड़कन तेज हो रही है, लोगों को लगता है गैस है, इनो खाते हैं, लोगों को लगता है सोडा पीते, पर जब तक वो हॉस्पिटल आते हैं काफी सारा समय निकला होता है। हार्ट अटैक में टाइम इज मसल, जितना लेट जाते हैं उतना हार्ट का पंपिंग वीक होता है, कमजोर होते जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हार्ट अटैक, ये जो आपने जो एग्जांपल बताए थे, डॉक्टर हॉस्पिटल आए तो बहुत बार पहला ईसीजी नॉर्मल आता है, तो हम यूजुअली कहते हैं कि रिपीट ईसीजी आफ्टर 1 आवर। आप पहले ब्लड टेस्ट करो, एक ट्रोपोनिन नाम की जो हार्ट अटैक की टेस्ट रहती है, बट अगेन आफ्टर 3 to 4 आवर्स, भले वो नॉर्मल है, वो रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो जो ट्रेंड रहता है आफ्टर 2-3 आवर्स इट इज गोइंग टू राइज। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। जल्द से जल्द ऐसे नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचना जहां पे ये सब फैसिलिटीज हो, ईसीजी नाम का एक टेस्ट करना और एक ट्रोपोनिन, एक ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। और जस्ट बिकॉज पहली टेस्ट नॉर्मल है इसलिए घर नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर फ्यू आवर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट।